नमस्कार। ब्रिटेन बड़ा झंडा बरदार बनता है मानवीय मूल्यों का, मानवीय अधिकारों का, लेकिन वहां नस्लवाद किस कदर जिंदा है, इसका नतीजा अभी हमें देखने को मिला। जब भारतीय मूल की छात्रा रश्मि सावंत को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष के रूप में 5 दिन भी काम करने नहीं दिया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब रश्मि सावंत चुनाव लड़ रही थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष का, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया को उपनिवेशवाद के विचारों से मुक्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में साम्राज्यवादी लोगों की जो मूर्तियां लगी है उन्हें हटाने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटेन के साम्राज्य को बढ़ाने में जिन लोगों ने मदद की उन तमाम लोगों की मूर्तियां वहां के विश्वविद्यालय में लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उन्होंने बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव भी ऐसा लड़ा कि जितने वोट उन्हें मिले उतने उनके 3 विरोधियों को मिलकर भी नहीं मिले। कुल 3708 वोट पड़े थे, जिसमें से 1966 वोट केवल और केवल रश्मि को मिले। अब रश्मि की थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के कारण वहां लोग, जो गोरे विद्यार्थी थे, वो नाराज हो गए। विद्यार्थी होते तो नाराज होते तो समझ में आया, लेकिन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के मेंबर भी उन्हें बदनाम करने लगे, पब्लिक डोमेन में बदनाम करने लगे, क्योंकि वो ऐसी भारतीय छात्रा थी, भारतीय मूल की पहली छात्रा थी जिन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था, लड़ा था, जीता था। वे कर्नाटक की हैं, उनके माता पिता हिंदू हैं और मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। सबसे पहले उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर उनकी मां का एक फोटो वायरल किया गया, जिसमें उनकी मां के हाथ में एक प्ले कार्ड था जिस पर लिखा था जय श्री राम। बस ये जय श्री राम लिखा प्ले कार्ड उठाना ही उनकी मां के लिए, रश्मि के लिए बदनामी का ठीकरा हो गया। जिस देश में शहजादे हैरी की पत्नी मेगन मार्कल तक नस्ल भेद का आरोप लगाती हैं, वहां भारतीय मूल की एक छात्रा, 22 साल की छात्रा के साथ क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल लगता है। हिंदू होने के कारण ही रश्मि पर इल्जाम लगाए गए। उन्होंने इन सब इल्जामात से दुखी होकर पहले तो अनकंडीशनल माफी मांगी, बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे। सोशल मीडिया पर, पब्लिक डोमेन में, वहाँ के छोटे मोटे अखबारों में, यहाँ तक कि ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। बाद में जब उन्होंने इसकी शिकायत की तब ट्विटर ने उनका अकाउंट चालू किया और वो भी 0 फॉलोअर्स के साथ। रश्मि के पुराने पोस्ट को लेकर भी तरह तरह से तारीफ करने की कोशिश की गई, आपत्तिजनक बातें कही गई, लोगों ने उन्हें ट्रांस वुमन तक कह दिया। अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन रश्मि डटी रही। एक अकेली भारतीय मूल की लड़की गोरों के खिलाफ, गोरों के देश में, गोरों की विश्वविद्यालय में कितने दिन तक लड़ती, इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे वो बेइज्जती करने वाले थे। मजाक उड़ाया गया कि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, मजाक उड़ाया गया कि वे गोरी नहीं है, मजाक उड़ाया गया कि वे साम्राज्यवादी लोगों की मूर्तियां हटाने की बातें करते हुए चुनाव जीती थी। उनके बारे में कहा गया कि रश्मि नस्ल भेदी। ये भी कैप्शन दिए गए, तस्वीरें, उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर की गई और उन्हें अपमानित करने वाले तमाम घटियातम आरोप लगाए गए। इस सब से अपमानित होकर रश्मि ने छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये उन गोरों के लिए बड़ा हौसला बढ़ाने वाला था। अब ब्रिटेन ठहरा मानवीय मूल्यों का झंडा बरदार मुल्क। ब्रिटेन की संसद को पूरी दुनिया की पंचायत रहती है। भारत में किसान आंदोलन चल रहा है तो ब्रिटेन की संसद में बड़ा सवाल उठा, बड़ी चर्चाएं हुई, लेकिन वहां के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ में क्या हो रहा है, वहां नस्लवाद किस तरह फैल रहा है, गैर गोरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं। अब भारत की संसद में यह मामला भारतीय जनता पार्टी की सांसद अश्विनी वैष्णव ने उठाया है। तो राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिटेन में नस्ल भेद के मामलों पर
भारत बारीकी से निगाह बनाए हुए है और जब भी जरूरत पड़ेगी हम इस मुद्दे को उचित फोरम पर पूरी दमदारी के साथ उठाएंगे। अब वो उचित फोरम क्या है, कब होगा, कह नहीं सकते। अगर ब्रिटेन की संसद में भारत के किसानों के आंदोलन के बारे में चर्चा हो सकती है तो भारत की संसद में भी ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की गतिविधियों पर चर्चा होना बहुत ही लाजमी है। जो भी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार को इस बारे में एक कड़ा बयान देना चाहिए, विरोध प्रकट करना चाहिए कि भारतीय मूल की छात्राओं के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं हो। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन के नेता सरकार से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, आगे भी बातचीत होगी और कोई ना कोई हल निकलेगा ही। ये भारत का निजी मामला है और इसमें हल तो निकलना ही है। जो भी हल निकलेगा जल्दी निकलेगा या कुछ महीने बाद निकलेगा, लेकिन नस्ल भेद से पीड़ित ब्रिटेन के लोगों को कब अक्ल आएगी, वे लोग कब मानवीय व्यवहार करेंगे, वे लोग कब मानेंगे कि अब वो दिन गए जब ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, अब वो दिन गए जब ब्रिटेन की हुकूमत पूरी दुनिया पर चलती थी। अब दुनिया के देश आज़ाद हो चुके हैं, भारत एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ के लोगों के साथ अगर वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आए हैं या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं तो उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2021 में अगर कर्नाटक मूल की एक छात्रा के साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऐसा बर्ताव हो सकता है तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कैसा बर्ताव हुआ होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, नस्ल भेद की इस तमाम कोशिश का कड़े से कड़ा विरोध कीजिए। हर मंच पर इस बात को उठाइए। नस्ल भेद किसी भी रूप में हो, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, रंग भेद के रूप में, जेंडर के रूप में, गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। एक और दरखास्त है कि कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारतीय मूल की छात्रा की आवाज़ जन जन तक पहुंचे। नमस्कार।